सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एथ राइडर AK। सो आज हम आपके लिए लेके आए हैं और एक न्यू यूनिक हॉरर स्टोरी, द हॉरर हाउस। सो भाई, स्टोरी बताने से पहले आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है और आँख में थोड़ी स्वेलिंग हो गई है, तो अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हो जाएं तो थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। सो फ्रेंड्स, ये कहानी है राहुल और उसके दोस्त की, जो कि बहुत ही ज़्यादा बदमाश थे। 2002 की बात है। वो लोग बहुत ही अच्छे दोस्त थे, राहुल और गोपाल। वो दोनों अक्सर छुट्टियों में उनकी नानी के घर जाया करते थे, और नानी के घर जाते ही उन्हें नानी एक बहुत ही डरावनी कहानी सुनाती थी रात को सोने के वक्त, कि एक जंगल में एक भूतिया घर है, जिसके अंदर अगर एक बार कोई चला गया तो फिर वो वापस कभी नहीं आ सकता। तो वो लोग छोटे थे, तो उन चीज़ों में मानते नहीं थे, पर उन्हें डर बहुत ज़्यादा लगता था, उनकी पड़ती बहुत थी। फिर भी वो लोग नानी की कही बातों पर इतना विश्वास नहीं करते थे। करीबन 3 साल बीत गए। 2005 के वक्त समर में उनकी छुट्टी हुई थी, और वो लोग अपने नानी के घर फिर से घूमने गए। और जैसे ही वो लोग घूमने गए, वहाँ पे उन्होंने सोचा कि इस बार अगर हम घूमने आए हैं, तो नानी जिन बातों को कहती है कि जंगल में नहीं जाना चाहिए और वहाँ पर वो भूतिया घर है, उसे इस बार हम जाके ढूंढेंगे। पता नहीं उनको क्या चुल थी, वो लोग उसे ढूंढने के लिए एक दिन निकल गए। और जैसे ही वो लोग निकले, चलते चलते करीबन 5 से 6 किलोमीटर चलने के बाद वो लोग जंगल में जैसे ही पहुँचे, उन्होंने देखा जंगल के बीचों बीच वीराने में एक भूतिया घर है, जिसे देख के अच्छे अच्छों की रूह कांप जाए। वो लोग जैसे ही उस घर के पास पहुँचते हैं, अचानक से उनका आसपास का वेदर बिल्कुल ही काला हो जाता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं। अचानक से कोई अनहोनी होने वाली हो, बिजली कड़कने लगती है, और वो लोग सोचते हैं कि हम अगर उस घर के अंदर गए, अगर नानी की बात सच हुई, तो फिर कभी नहीं निकल पाएंगे वहाँ से। तो वो लोग डर भी रहे थे, लेकिन इधर बारिश और हवा तूफान बहुत ही ज़ोरों से आ रही थी, और जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचे, वो और ज़्यादा बढ़ गई। तो वो लोग वो सब देख के बहुत ही ज़्यादा डर गए और घबरा गए। फिर वो उन्होंने बारिश से बचने के लिए उस घर के अंदर जाने का फैसला लिया, क्योंकि राहुल अच्छे से जानता था उस घर के अंदर अगर एक बार चले गए तो फिर वापस लौट के आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन वो इतना भी उन बातों पे विश्वास नहीं करता था। बस वो अपने दोस्त को थोड़ा सा मना करता है कि उस घर के अंदर नहीं जाते हैं, लेकिन उसका दोस्त जो था वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी था, तो वो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि उसे बारिश से बचना था। इसीलिए वो राहुल को भी मना के उसके साथ उस घर के अंदर ले गया। और जैसे ही वो लोग उस घर के अंदर प्रवेश किए, जैसे ही उन्होंने उस घर के अंदर पहला कदम रखा, अंदर से चमगादड़ अचानक से उड़ के आने लगे और सीधा उनके फेस पे कूद के सीधा बाहर निकले, जिससे वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गए। और चमगादड़ों की वजह से वो लोग घर के अंदर तो आ गए, और उनके फेस में बहुत सारे गहरे ज़ख्म भी हो गए। और अचानक से राहुल का पैर फिसल गया और वो एक केबिन के नीचे जाकर गिरा। वो जैसे ही वहाँ जाके गिरा, उसका दोस्त भी उसे बचाने के लिए उस केबिन के अंदर कूद गया। उस घर के नीचे एक केबिन था, जहाँ पर जाना यानी मौत को दावत देना। फिर भी उनको उस बारे में पता नहीं था। वो अपने दोस्त के लिए वहाँ कूद गया, और राहुल भी वहाँ नीचे गिर गया था। और जैसे वो लोग वहाँ पर गिरे, राहुल को एक गहरी चोट लगी, उसके पैर में एक मोटी सी कील घुस गई थी। तो जैसे ही उसके पैर से खून निकलने लगा,
उस घर में जो भी बुरी आत्मा थी या फिर कुछ भी था, उसे उसकी महक लग गई थी और अचानक से अपने आप ही राहुल हवा में उड़ने लगा, जो कि देख के उसका दोस्त बहुत ही ज़्यादा डर गया। डरते घबराते उसने राहुल का दूसरा पैर पकड़ के उसे नीचे खींचा और जैसे ही उसने उसे नीचे खींचा, उसे देखकर बहुत ज़्यादा उसका दोस्त डर गया, क्योंकि उसके सिर के ऊपर में कुछ मंडरा रहा था। वो क्या था क्या नहीं था आज तक उन्हें पता नहीं चला, पर वो जैसे ही मंडराया, वो दोनों वहाँ से निकलने की भरपूर कोशिश करने लगे। वो इधर से उधर भागने लगे। भागते भागते वो लोग नीचे ही एक बड़े से डब्बे के अंदर छुप गए। मतलब जो बड़ी बड़ी पेटियाँ होती हैं जिनमें फ्रिज, कूलर, एसी आता है, वैसे डब्बे में दोनों मिलके छुप गए। पर भूत, जो कि उसकी खून की प्यासी हो गई थी, उसका खून उसने सूंघ लिया था, वो सीधे सूंघते सूंघते उस पेटी के पास चली जाती है और उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई ज़रूर छुपा है। तो जैसे ही भूत उस पेटी को हटाती है, देखती है वो दोनों वहाँ पर छुपे हुए हैं और वो भूत एक लोहे के रॉड से उन पे हमला करती है, जिससे कि राहुल के दोस्त के हाथ में वो जाके चुभ जाती है और उससे राहुल के दोस्त के हाथ में बहुत ज़्यादा ज़ख्म हो जाता है। पर राहुल, जो कि भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास भी करता था, उसके हाथ में एक बहुत ही ताकतवर ताबीज़ बांधा गया था, जिसकी वजह से वो भूत उसे छू नहीं पा रही थी। पर वहाँ के जितने भी सामान थी, उन सामानों को फेंक के वो उन पे हमला करने लगी। पर जैसे ही राहुल की उस ताबीज़ के ऊपर उस भूत की नज़र पड़ी, वो अचानक से विलुप्त हो गई, गायब हो गई। पर राहुल का जो दोस्त था, वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था और उसके हाथ में एक लोहे के छड़ घुस गया था, तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा भी गया था। फिर राहुल सबसे पहले जाता है और उस छड़ को उसके हाथ से बाहर निकालता है और वो दोनों सीधा भागते हैं सीढ़ियों की ओर, जिससे कि वो बाहर निकल सकते थे। और जैसे ही वो सीढ़ियों की ओर बाहर निकलने के लिए जाते हैं, अचानक से उनके आगे में वो भूत फिर से प्रकट हो जाता है, जिसे देख के वो दोनों फिर से बहुत घबरा जाते हैं। और जैसे वो लोग घबरा जाते हैं, वो देख के वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। और उसी के साथ वो जो ताबीज़ राहुल ने हाथ में पहनी थी, उसको पता लग गया था कि इसकी वजह से वो मुझे छू नहीं पा रही है, लेकिन वो उसके दोस्त को ज़रूर से उसे नुकसान पहुंचा सकती है। तो जैसे ही राहुल को ये पता चलता है, राहुल अपने हाथ में बांधा हुआ वो धागा, वो ताबीज़ निकालता है और अपने दोस्त के हाथ के साथ अपना हाथ मिला के वो ताबीज़ बांध देता है, जिससे कि वो भूत उन्हें छू नहीं। लेकिन वहाँ पर जो चीज़ें थी, कुछ भी था, उन चीज़ों से वो भूत उन पे बहुत वार करने की कोशिश कर रहा था। फिर वो लोग जैसे तैसे वहाँ से निकलते हैं और उन सीढ़ियों के पास पहुँचते हैं और सीढ़ियों के पास पहुँचते ही वो लोग, उनको जो भी मंत्र आता था, किसी को गायत्री मंत्र आता था या फिर किसी को कुछ भी आता था, वो लोग वो जपने लगे और वो गा गा के वो लोग वहाँ से निकल गए। जैसे वो उस कैबिन से बाहर निकले, अचानक उन्होंने देखा कि वो लोग जंगल के बीचों बीच निकल रहे हैं, पर उनके छत के ऊपर में कोई घर नहीं है, जो कि देख के वो लोग और ज़्यादा घबरा गए, क्योंकि वो लोग जब पहले आए थे तो वहाँ पर एक घर था। वो लोग उस जंगल से बच के निकल गए थे, इसी वजह से वो घर अब उन्हें नहीं दिख रहा था। तो वो लोग जैसे ही वहाँ से निकले, देखा कि ना ही बारिश हो रही है, ना ही कुछ भी हो रहा है, पूरी तरीके से धूप ही धूप है और पूरा मौसम जैसे वो लोग घर से आ रहे थे और जैसा था वैसा ही है। और फिर राहुल अपने हाथ के वॉच में टाइम देखता है कि टाइम कितना हुआ है। वो लोग करीबन 9:45 में घर से निकले थे और वो लोग जब उस कैबिन से बाहर निकले तब भी 9:45 ही हुआ था, यानी कि वो लोग जिस वक्त घर से आए थे वही टाइम सेम टू सेम वहाँ पर रिपीट हुआ था।
जो देख के वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए और सीधे भागे घर की ओर। और जैसे वो लोग अपने घर पहुँचे, उनके दादी माँ को पता चल गया था कि इनके साथ कुछ तो अनहोनी हुआ है। और दादी माँ ने देखते ही कहा कि घर घुसने से पहले तुम लोगों की नज़र उतारनी बहुत ज़रूरी है। उनके हाथ से और राहुल के पैर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था, तो नानी ने देखते ही उनकी नज़र उतारी और फिर उनको घर के अंदर ले जाके उनकी मरहम पट्टी की। और उसके बाद नानी ने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। फिर राहुल ने हर एक बात नानी को बताई। नानी ने कहा कि इस बार तो तुम लोग बच गए, फिर अगर आइंदा अगर तुम लोग वहाँ पर गए तो शायद से तुम लोगों का बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो गलती से भी वहाँ मत जाया करो। तो उसके बाद से वो लोग उन चीज़ों में बिलीव करने लगे। सुपर नेचुरल चीज़ों में वो लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगे, ऊपर वाले को हर वक्त पूजने लगे। तो वो लोग उन चीज़ों से बच गए। और उस दिन उन लोगों को बस एक ही चीज़ ने बचा के रखा था, उस नानी की दी हुई ताबीज़ ने। वरना उस घर के अंदर आज तक जो भी गया है, कोई भी कभी भी बाहर नहीं निकल पाया है। सो उन लोगों का नसीब बहुत ही ज़्यादा अच्छा था कि वो लोग बाहर निकल पाए। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप लोगों को मेरी न्यू स्टोरी? अगर तो आप लोगों को मेरी स्टोरीज पसंद आती हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और मेरी वीडियो में कौन सा पार्ट आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो कमेंट करके बताएं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।